साउथ अफ्रीका पहली दफा फाइनल के अंदर पहुंच गया और अफगानिस्तान को उन्होंने तोड़ के रख दिया। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इंजमाम और रोहित शर्मा, बॉल टेम्परिंग जो एलिगेशंस हैं और उसके ऊपर रिस्पांस रोहित शर्मा का, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कौन सही है कौन गलत है। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई, भिगो भिगो के मारा साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को। वो जो देखिए, अफगानिस्तान ने ओवर अचीव किया है, वो उनका क्रेडिट है और सारी चीजें वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना, अफगानिस्तान की जो अप्रोच थी ना इस मैच के अंदर, ठीक है, एक होता है आप खेल के हार जाते हैं कोई बात नहीं है, एक होती है अप्रोच आपकी। वो अप्रोच उनकी टॉप टीम्स वाली नहीं। हम अक्सर कहते हैं ना अफगानिस्तान अब टॉप टीम है, ठीक है, एशिया की टॉप टीमों में से एक है, दुनिया की टॉप टीमों में से एक है। लेकिन जो अप्रोच थी ना सेमीफाइनल के अंदर, वो बड़ी डरपोकों वाली थी। यार, आप अगर मैच क्लोजली देखें ना, ठीक है भाई, पिच के ऊपर बाउंस था, पिच जो है वो अनइवन बाउंस भी था, लेकिन बहुत मतलब स्पॉन्जी बाउंस था आप कह सकते हैं। आप जॉनसन का बॉल देखें, आप इवन रबाडा का देखें, बहुत उठ रहा था, ठीक है। लेकिन भाई, इस तरह अगर आपने टॉप टीम बनना है और आपने कल को जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलना है, आपने इंग्लैंड में खेलना है, आपने न्यूजीलैंड में, आप साउथ अफ्रीका में अगर आपने जाके खेलना है, तो आपको बाउंस तो मिलेगा ना भाई पिचेस के ऊपर। तो इशू मुझे जो सबसे ज्यादा जो अजीब चीज लगी अफगानिस्तान की, कि भाई वो अपने आप को बचा रहे हैं कि कहीं बॉल ना लग जाए भाई। अगर आप जितने भी बैट्समैन उनको देखिए, उनका पांव ही नहीं निकल रहा भाई। एस आप कोई भी एक्सपर्ट से, क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, वो आपको यही बात कहेगा कि भाई अफगानिस्तान स्कोर करने की कोशिश नहीं कर रही, सरवाइव करने की कोशिश नहीं कर रही, अपनी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही है, कहीं हमें बॉल ना लग जाए। अबे भाई, आप सेमीफाइनल खेल रहे हो T20 वर्ल्ड कप का और आप बॉल से बच रहे हो भाई। और भाई, वो साउथ अफ्रीका भी तो थे ना, दूसरी इनिंग में खेले, ठीक है, उनको भी बाउंस मिल रहा था। ऑब्वियसली जॉनसन जैसा बाउंस नहीं उनको मिल रहा था, लेकिन उनको भी ऐसे बॉल ऊपर आ रही थी। बट वो खड़े हुए थे कि भाई कोई बात नहीं, खेलेंगे हम, ठीक है। शॉट्स मार रहे थे, अपनी एज भी लग रही थी, मिस भी हो रही थी, लग भी रही थी। यार, अफगानिस्तान की इतनी गंदी अप्रोच, और मैं आपको शुरू से ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान की टीम का मिडल ऑर्डर बिल्कुल बकवास है। ये इब्राहिम के ऊपर, गुरबाज के ऊपर रिलाय करते हैं। जिस दिन वो जल्दी आउट हो जाएंगे, इनसे 100 भी नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा। खैर, ये 50 तो 56 तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। इससे अच्छा तो आप ऑस्ट्रेलिया को आगे आने देते हैं भाई। वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा मैच लगाना था आपस में। तो भाई, जो देखें, मिसहैप हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन भाई, आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप डर के थोड़ी खेल सकते हैं भाई। ये सबसे जो मेन चीज जो मुझे बुरी लगी ना, तो ये थी कि डर डर के खेल रहे थे बॉल ना लग जाए। आप जितने भी बैट्समैन को देखें, वो अंदर ही फंसे हुए थे और ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे कि भाई बॉल ना हमें लग जाए। अबे भाई, सेमीफाइनल खेल रहे हो आप अपने मुल्क के लिए, लग जाएगा तो क्या हो जाएगी भाई बॉल। तो बहरहाल भाई, और मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यही बात की थी, जो हरकत उन्होंने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट की थी ना, कि उसके बाद मैंने ये बात की थी कि भाई ये टीम ना, जो टीम ऑनेस्ट नहीं ना होती गेम के साथ, वो बाहर हो जाती है। और जो गुलबदीन ने और जो अफगानिस्तान ने हरकत की थी ना बांग्लादेश के साथ अगेंस्ट, ठीक है, इवेंचुअली आपने मैच जीत ही लिया था ना वो, फेयर एंड इनफ। लेकिन वो जो बारिश वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद जब आप ऑनेस्ट नहीं ना होते गेम के साथ, कब आपने देखा लास्ट टाइम? देखिए, मैं समझ सकता हूं आपने अपनी टीम के लिए कुछ भी करना होता है, लेकिन इतना तो ना करें कि आप मतलब आप चीटिंग के ऊपर आ जाए, ठीक है। ये चीटिंग, सेम मेरा ओपिनियन है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, ठीक है, और मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो जो लोग आएंगे ना कमेंट सेक्शन में, अरे यार ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये बोल रहा है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी ये चीज बोल चुका हूं ऑलरेडी, कि आप ऑनेस्ट नहीं ना होंगे गेम के साथ, तो गेम भाई आपको तोड़ तोड़ के निकल जाती है। और आज जो पता चला है कि भाई अफगानिस्तान ना, दे आर स्टिल ऑफ, ठीक है। उनको जाना है, अगर उनको टॉप टीम बनना, उन्होंने बहुत बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन अगर उनको टॉप टीम बनना है तो उनको बड़ी टीम के साथ सीरीज, ये बांग्लादेश इनको छोड़े, आपको बड़ी टीम्स, आपको बाहर जाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड जाएं, आप साउथ अफ्रीका जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, आपको ये सीरीज जो है वो करनी पड़ेंगी। आप इंडिया के अंदर या फिर ये बांग्लादेश, ये वो इधर से खेल के आप नहीं बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते, क्योंकि जहां पे आपको बाउंसी कंडीशन मिलेंगी, आपका आपका काम नहीं बनेगा। अभी ये तो स्पिनिंग कंडीशंस थी ना, जिसमें आपके स्पिनर इफेक्टिव हो गए और सारी चीजें हो गई और लो स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। लेकिन जहां पे थोड़ी सी बाउंसिंग कंडीशंस मिलेंगी, वहां पे बाकी टीम्स थ्राइव करेंगी। बाकी टीम्स, वो भी एशियन टीम्स जो कि खेल चुकी हुई उन कंडीशंस में, वो थ्राइव करेंगी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे सबसे बड़ा जो चीज अजीब लगी ना, वो ये थी कि अफगानिस्तान भाग रहा था, बॉल से भाग रहा था, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट साउथ अफ्रीका भाई बहुत अभी तक अनबीटन है और डिजर्व करते हैं, और बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने अभी तक खेली है, बेहतरीन स्पिनर है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और अफगानिस्तान
मतलब सेमीफाइनल खेला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है उनके लिए, पर थोड़ा सा बेहतर अप्रोच के साथ आ सकते थे। अब आते हैं यार रोहित शर्मा और इंजमाम उल हक। यार मुझे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। इंजमाम ने कहा कि भाई अर्शदीप का 15 ओवर में बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है, तो बॉल के साथ जो है वो छेड़छाड़ की जा रही है। इंजमाम ने एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के बात कह दी, ठीक है। फिर रोहित शर्मा ने पूछा, रोहित शर्मा से ऑब्वियसली पूछना था प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंजमाम ने ऐसा कहा तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा मैं भाई क्या बोलूं, ठीक है। कंडीशंस देखें, ड्राई कंडीशंस है, ना ये ऑस्ट्रेलिया है ना इंग्लैंड है भाई, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, धूप निकली होती है, तो हमारा नहीं सबका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिवर्स नहीं हो रहा, उन्होंने कहा रिवर्स हो रहा है लेकिन सबका हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग खोलें अपना और सोचें। मैं ना बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ रोहित शर्मा से, ठीक है। इंजमाम को ना थोड़ा सा वाकई अपना दिमाग खोलना चाहिए और सोचना चाहिए। इतनी क्रिकेट खेली हुई है और वेस्ट इंडीज में उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, आई थिंक कोई लेमन को भी पता है कि वहां पे जब धूप निकलती है, ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो बॉल जो है वो जल्दी रिवर्स शुरू हो जाता है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अगर अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ भी है, तो बगैर प्रूफ के मुंह उठा के बात करने से खुद की जलालत होती है भाई। क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई टीवी के ऊपर कोई ऐसी चीज है, भाई बॉल टेम्परिंग होती है ना, दिख जाती है ज्यादातर, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा बॉल हल्की फुल्की ग्रीज लगा दी, वैसलीन लगा दी, ये तो भाई हर कोई टीम करती है, तो आपको क्या इशू है, वो बाकी टीम्स भी कर रही होंगी। या तो कोई एविडेंस है, कोई दिखा, हमें दिख जाते हैं कैमरेज इतना ज्यादा है। तो मुझे ना पाकिस्तान क्रिकेटर्स, कुछ क्रिकेटर्स की समझ नहीं लगती। ये ना स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर भी नहीं बैठे हुए, ये बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल चैनल्स है ना वहां पे बैठे हुए हैं, और बिला वजह इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हो सकता है कि इनको कहा भी जाता हो कि भाई थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पीआर के लिए आप ये स्टेटमेंट दे दें, और बहुत सी जगहों पे इंडिया में भी यही हो रहा है। लेकिन बहुत से इंडिया के जो लोग हैं, जो कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, एक इंटरव्यूज के लिए आते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। वो हर वक्त नहीं बैठे रहते, ठीक है। या फिर बैठते हैं तो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर बैठते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह, मिसबा लोग बैठते हैं स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर बैठते हैं, पॉलिटिकल चैनल्स के ऊपर नहीं बैठते। इमरान खान कभी कभी इंटरव्यू देते हैं तो कभी कभी वो क्रिकेट के ऊपर बात करते थे, ताकि एक वो वैल्यू रहती है। जब आप रोज बैठे हुए ना, रोज बात कर रहे हो, तो कोई ना कोई बकवास बात आपके मुंह से निकलनी है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह वीरेंद्र सहवाग भी बैठे होते हैं, उनके मुंह से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। इसी तरह भी कामरा अकमल का केस था, इसी तरह वो अब्दुल रज़ाक का केस था। इसी तरह किसी, जब आप रोज बैठते हैं ना और रोज आपको कोई ना कोई बात करनी है, तो कोई फजूल बात भी आपके मुंह से निकल जाती है। तो मैं 100% रोहित शर्मा के साथ हूं, और मेरी मेरी समझ से बाहर है कि भाई इंजमाम क्या कर रहा है भाई, तू अपनी मतलब समझ नहीं लग रही। इतना बड़ा प्लेयर है, मैं इंजमाम से बेहतर बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मानता। वो बैटिंग वाली साइड और वो स्पोर्ट्समैन वाली साइड एक तरफ है, बट भाई बगैर प्रूफ के टीवी चैनल के ऊपर बैठ के बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हो भाई आप? ऊपर से आप क्रिकेट भी खेले हुए हो, ठीक है। ये तो मैं किसी कंटेंट क्रिएटर से नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई कंटेंट क्रिएटर मुंह उठा के कहते हैं बगैर किसी प्रूफ के, जो कि अक्सर हो रहा है, ठीक है। व्यूज के लिए सब कुछ हो रहा है कि भाई आजकल क्या हो रहा है भाई, मैच फिक्सिंग, कुछ में टीम हार जाती है, मैच फिक्सिंग की हुई थी, बॉल टेम्परिंग और ये वो। आप भी वही हरकत कर रहे हैं, इतने बड़े लेजेंड होके आप भी वही हरकत कर रहे हैं बगैर किसी प्रूफ के। सोचे भाई, अगर आप एक चीज प्रूव नहीं कर सकते तो आप क्यों एलिगेशन लगा रहे हो? और मैं बिल्कुल 100% यार प्रोफेशनल रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे रोहित शर्मा ने। और आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट व्हाट इंजमाम सेड भाई। सोच के बोलो भाई। खैर अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।